राजस्थान में सिरोही जिला एक आकांक्षी जिले के अंदर माना गया है। उसके उपरांत भी आज पूरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर में ट्रांसफॉर्मम जिस प्रकार से प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के सारे पद जो है खाली हैं, सभापति महोदय में मंत्री महोदय सामने विराजमान है कि रेवदर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की आज की स्थिति जो है, हर स्कूल के अंदर वहां पर प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के रिक्त पद पड़े हैं। आप इसको आप नोट करें और जवाब दें, उसमें निश्चित तौर पे आप भरवाने का कष्ट करें। विधानसभा क्षेत्र रेवदर की जो मैं क्योंकि बात जब कहूँ कि विधानसभा क्षेत्र रेवदर में जो क्रमोन्तर अन्य सभी राजस्थान में सबको स्कूल है जो क्रमोन्त की है, मैं मेरे क्षेत्र की जो बात करूं तो क्रमोन्त विद्यालय जो मापदंड के अंदर सारे संपूर्ण जो उसमें आते हैं, उसके उपरांत भी वो नहीं किए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी में लेना चाहूँगा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्त करवाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत जैतावाड़ा की वासाड़ा है, रायपुर में वड़वज और धवली का क्यारिया, ग्राम पंचायत मारोल में निम्बोड़ा, ग्राम पंचायत लुणौर का राजगढ़, ग्राम पंचायत मगरीवाड़ा में जावाल, ग्राम पंचायत चंडेला में तेलपुर फली और ग्राम पंचायत चंडेला की ढूंढाई फली और ग्राम पंचायत बैरूगढ़ में करेली, ग्राम पंचायत मकावल का गोरेली, ग्राम पंचायत धाण की मलावा, ये इन स्कूलों को क्रमोन्त करने के लिए विशेष क्योंकि वहाँ अलग अलग ढाणियों के अंदर जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको यदि स्कूल क्रमोन्त होगी तो इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान के माननीय सभी सदस्यों ने अपनी जो बात जो कही है कि जो ये महात्मा गांधी सरकारी स्कूल जो है खोली है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग जहां पर अभी भी हमारे रेवदर उपखंड स्तर पर वहां वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। उसमें सबका अभिभावकों और ग्रामवासियों का वही कहना था कि भाई सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोली है तो उसके माध्यम से हिंदी मीडियम वाले जो है वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये 2 शिफ्टों में यदि किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको दोनों को फायदा मिलेगा। नहीं तो क्या है, ना इधर का ना उधर का। और उसके अंदर अभी मेरे से पूर्व में सभी माननीय सदस्यों ने वही कहा है कि भाई वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाले अध्यापकों की विशेष तौर से कमी है, उसके लिए भी सरकार को कोई न कोई पुख्ता जाब्ता करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस मौके पे सभापति महोदय जो स्कूलों के अंदर जो खेल मैदान और भवन सबने जो अपनी बात जो कही है, जब कोई भी स्कूल जो है वहां पर एक दो कमरों की तो हमेशा जो आवश्यकता है ही है। और उसके बाद में भवन जो ऐसे जो स्कूल जो है बहुत पुरानी स्कूल है जो है वहां पर भवन जो आज के जो सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और उस तो दायरे में नहीं आते हैं तो स्कूलों के अंदर जब एमएलए एमपी ग्रांट का भी पैसा देते हैं तो उसमें नहीं लगता है। तो सरकार उसके लिए कोई भी ऐसा एक रास्ता निकाले ताकि उसमें मैं समझता हूं कि उसके लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो व्यवस्था हो जाए। आबू रोड पंचायत समिति की एक क्यारिया ग्राम पंचायत है, पिछले 5 साल पहले मैंने विधानसभा में भी बात रखी थी 3 साल पहले, जो कि उस समय मैं वहां पर स्कूल का बजट तो आ गया भवन बनाने के लिए, वहां पर जमीन आवंटन नहीं होने की वजह से वहां पर आज तक वहां पर भवन नहीं बना। इसी तरह से पंचायत समिति आबू रोड के एक धामसरा ग्राम पंचायत जो है वहां पर भी यूं का यूं एक छोटे से 3 कमरों के अंदर विद्यालय 12वीं तक की स्कूल है, वहां पर आधे बच्चे बाहर बैठते हैं और आधे बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो बैठते हैं। तो मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उसको भी आप जमीन का आवंटन करवाएं और बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाए। इसी तरह से पंचायत समिति रेवदर में एक ग्राम पंचायत पादर का जो है वहां पर उसके भी अंदर जमीन की जो बहुत लंबे समय से कागजों के अंदर इधर उधर करने के बाद में अभी जमीन अलॉट हुई है 4 महीने पहले, लेकिन वो बजट का अभाव बता रहे हैं। पहले जो ये रमसा के माध्यम से लाखों रुपए जो आते थे और बिल्डिंगें जो बनती थी, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसी बजट को वापस रिलीज करके वहां पर क्षेत्र की जनता को विद्या मंदिर के लिए स्कूल के लिए जो पैसा रिलीज करे। मैं पंचायत समिति रेवदर
ब्लॉक के अंदर विद्यालयों में जो पढ़ते हैं बच्चे, उसके अंदर मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र ब्लॉक स्तर पे किसानों से संबंधित भी ऐसा कोई विषय जो खोले, ताकि आने वाले समय के अंदर जो बच्चे पढ़े तो कृषि संबंधित क्षेत्र से जुड़े। मैं एक ये भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है, मॉडल स्कूलों के अंदर पहले जो स्टाफ और पूरे राजस्थान में अच्छी व्यवस्थित स्कूलें जो चल रही थी, लेकिन अभी जो है रिक्त पद स्टाफ न होने की वजह से अन्य स्कूलों का जो स्टाफ है वो उनको वहां पर लगाकर व्यवस्था जो की रही है तो कर रहे हैं। तो क्यों ना, क्योंकि वहां से लगाएंगे तो वहां कमी होगी और वहां से लगाएंगे तो स्थायी इसका निराकरण करने के लिए सरकार को एक कदम उठाने की जो आवश्यकता है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूल है, जो पुरानी बिल्डिंग जो है, अभी सारे माननीय सदस्यों ने भाई जर्जर स्कूल है, जो बिल्डिंग है जो पड़ी है, वहां पर जाने से पहले उनको डर लगती है। तो बारिश के अंदर बच्चों को पहले से ही छुट्टियां की जाती है कि भाई आज स्कूल जो है बैठने योग्य नहीं है, कक्ष पानी से जर्जर हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार के जानकारी में लाना चाहूंगा कि ऐसी जो कई स्कूलें जो है, जैसे मैं क्योंकि पूरा रेवदर विधानसभा में काफी ज्यादातर स्कूलें हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपके जानकारी में लाना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत दवली के अंदर एक सरलिया खेड़ा है, ये खखरवास स्थल है, और पेरवा, वरमाण, मालपुरा, दौलपुरा, आबू रोड में आमथला, दातराई, आमला खेड़ा, अनादरा और मक्कावल, ये स्कूलों की जो स्थिति है बहुत दयनीय खराब है। तो सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। मैं सभापति महोदय सरकार के जानकारी में लाना चाहूंगा कि रेवदर ब्लॉक के अंदर प्रधानाचार्यों के 31 पद रिक्त है और उनके अंदर काम करने वाले मैं समझता हूं नहीं है। और इसी तरह से आबू रोड ब्लॉक के अंदर अधिकतर जो रिक्त पद है उनको भी भरवाने की आप मेहरबानी करें। उच्च शिक्षा जो है रेवदर महाविद्यालय में हिंदी एवं राजनीतिक विज्ञान और आबू रोड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में स्तर पर रसायन विज्ञान खोली जाए, ताकि वहां पर आबू रोड और रेवदर में ग्रामीण क्षेत्र से काफी बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको मूलभूत सुविधा जो मिलेगी। और जब पढ़ेंगे, जब उनकी शिक्षा के क्षेत्र से वो आगे बढ़ेंगे, नौकरी में जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे और उनकी सुविधा नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि वो उनको फायदा नहीं मिलेगा। मैं सभापति महोदय आबू रोड, जैसे आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि में अंबाजी से भी आगे 20 किलोमीटर का लंबा ये क्षेत्र जो है, तो उसके अंदर आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए यदि सरकार की मंशा जो है, तो मैं समझता हूं कि आबू रोड उपखंड पर एक महिला महाविद्यालय और रेवदर उपखंड पर महिला महाविद्यालय खोलने के लिए आवश्यकता है। स्कूलों के अंदर एक पानी की जो हमेशा जब हम लोग जाते हैं विद्यालयों के अंदर, तो पेयजल की व्यवस्था जो है, मैं समझता हूं कि कई बच्चे जो है कि वो बैग लेकर उसके साथ में पानी की बोतल के अंदर ले आते हैं और सही शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तो हम लोग अब सरकार से हम लोग को कहना चाहते हैं कि विधायक कोष से भी उसमें शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट के लिए सरकार एक कोई योजना लगाए, हम पैसे देने के लिए भी तैयार है। तो बच्चों के लिए पेयजल, शुद्ध पेयजल मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से 2 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूँ कि संस्कृत स्कूल विद्यालय जो है, संस्कृत स्कूलों के अंदर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक तो नागानी है, एक आबू रोड के अंदर उमरनी है, वहां पर स्टाफ मात्र नहीं है, तो उसको भरवाने की कृपा करें, क्योंकि संस्कृत एक विषय स्कूल ऐसी है, वहां पर एक बहुत पढ़ने की सबकी इच्छा है, लेकिन स्टाफ ही नहीं होगा तो वहां कहाँ पढ़ेंगे। और इसके अलावा स्कूलों के अंदर जो अभी योजना जो है दूध पिलाने वाली पूर्ववर्ती सरकार ने जो चालू की थी, लेकिन उसकी उनकी क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, उसमें सुधार किया जाए, समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है, वो सीमित कागजों तक ही सीमित रहकर, और उसके अंदर ये अभी वो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म जो है जो सरकार ने जो लागू किया है, मैं समझता हूं कि मैं राजस्थान की बात नहीं करता, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात करें तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूलों के अंदर फोटो खिंचवा कर, और स्कूलों के अंदर सब जगह नहीं पहुंचे हैं, सरकार उनकी मॉनिटरिंग दिखवा कर उनकी व्यवस्था कराए, ताकि मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई योजना लागू की है तो उसका एक कोई न कोई फायदा मिले। मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि मेरे छोटी मोटी मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो मांग रखी है उनके ऊपर गौर करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री गिरधारी लाल जी। आदरणीय सभापति महोदय,
आपने मांग 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया। विशेषकर राजस्थान के अंदर 2 मिनट का टाइम